हमारे मत का मतलब राधा स्वामी मत में जितने भी गुरु हुए हैं सभी पढ़े लिखे बहुत हुए हैं। स्वामी जी महाराज बड़े पढ़े लिखे थे, हजूर महाराज जी 5-6 भाषाओं के ज्ञाता थे, महर्षि शिवरतलाल जी MA डीलेट थे, बहुत सी पुस्तकें लिखी, और अरमान साहब भी पढ़े लिखे थे, लेकिन उनसे उनको संसारी भाषाएं के साथ साथ उन्होंने वो शब्द का ज्ञान था। उन डिग्रियों का कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब हजूर महाराज जी अरमान साहब की शरण में गए तो उन्होंने उनके उस बुझे हुए दीपक को रोशन कर दिया कि जिससे शब्द का प्रकाश होता है। और उन्होंने कहा कि करनी करो, संत मत करनी पर जोर इसीलिए देता है। और इनको कहा है, स्वामी जी महाराज ने खुद लिखा है विद्या के बारे में, हे विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम के सिंधु तू उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी। कि विद्या तू तो ऐसी है जैसे कीचड़ में लिपटी हुई है, संतों को जो विद्या आती है उस विद्या को तू नहीं समझती है। विद्या को अविद्या कह दिया, अज्ञान कह दिया उसको, कि तू संतों की कदर नहीं जानती, संतों के पास कौन सी विद्या है। तो संतों की विद्या को जो प्राप्त कर लेता है उसको इन चीज़ों की जरूरत नहीं, संसार के पदार्थों को वो तुच्छ समझता है, क्योंकि उसने उनको समझ लिया है, जान लिया है, और उनके महत्व को भी जानता है कि इनका कोई मतलब नहीं। इसीलिए गुरु की महिमा गाई। अरमान साहब ने ऐसी ऐसी परीक्षाएं उनकी ली कि चाहे उनके पास खाने के लिए नहीं था, 2 रुपये मांग लिए, महाराज जी उनको 2 रुपये नहीं दे सके। कहाँ से लाते 2 रुपये? 2 रुपये बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन क्या किया, गुरु को नाराज नहीं करना चाहते थे। शिष्य के लिए अगर गुरु नाराज हो गया तो समझो कि उसकी संसार बर्बाद हो गया, उसका जीवन बर्बाद हो गया, उसका सब कुछ लुट गया, उसके पास कुछ भी नहीं है। गुरु को गुरु जो समझते हैं उनके लिए है, गुरुमुखों के लिए है, मनमुखों के लिए नहीं। गुरु तो बुल्ले शाह से थोड़े बिछड़े थे। बुल्ले शाह बहुत ऊंची जाति के थे और उनके गुरु अराई साहब नीची जाति के थे। लोगों ने बड़ा कहा कि अरे बुल्ले शाह, अराई गुरु बनाया तूने, नीची जाति का बनाया। कहने लगे खबरदार, मेरे गुरु के बारे में अगर ये कहा तो। ऊंची जाति क्या होती है? जात नहीं जगदीश कर संतों के बिना जो फंसे जात में उलख 84 में, के संतों के जात नहीं है। कबीर साहब ने भी कही है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। कि संतों के दरबार में जाति पाति नहीं है। लेकिन गुरु रूठ गया उससे। किस बात पे रूठ गया? गुरु का इतना प्यारा बुल्ले शाह, इतनी करनी करने वाला, सिद्धि शक्तियां उसके आगे पीछे कहती थी। जिस पर दृष्टि डालता था मिट्टी सोना हो जाती थी, जिसको वचन कह देता था वो वचन पूरा हो जाता था। जिसके लिए जो भी काम बोल देते, बुल्ले शाह इतना सिद्ध हो गया कि गुरु के सामने तो नहीं, लेकिन उनके आगे ही उसमें ये करामातें थी। और सब उसको बुल्ले शाह बुल्ले शाह बुल्ले शाह सिर पे रखते, बड़ा इज्जत और मान देते। जो गुरु का प्यारा होता है वो संगत का प्यारा होता है। जो गुरु से बिछड़ गया वो संगत से भी बिछड़ गया, क्योंकि संगत को गुरु प्यारा है और गुरु को संगत प्यारी है। जिसको गुरु प्यारा लगता है, जो गुरु जिसको बनाना चाहे उसको बना सकता है। तो उसने सोचा कि हाथ जोड़ के विनती करी। परिवार में कोई शादी थी, कहने लगे कि राई साहब से कि जी मेरे घर में शादी है परिवार में, और आपका निमंत्रण है, आप शादी में ज़रूर आना। बोले भाई ज़रूर आऊँगा, लेकिन अगर नहीं ब्यास किया तो कोई बात नहीं, कोई तो आएगा। बुल्ले शाह की परीक्षा लेने के लिए खुद नहीं गए। राई साहब ने एक दूसरे शिष्य को भेज दिया। लेकिन जब बुल्ले शाह के घर गए और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि भाई संदेश दो, मैं गुरु के दर से यहाँ आया हूँ, गुरु ने मुझे भेजा है, शादी का निमंत्रण दे के आए थे ये, और अब वो मिले भी नहीं है, काफ़ी देर होगी। बहुत देर के बाद एक बार आया, बुल्ले शाह देख के उसको चला गया, ना पानी की पूछी ना आओ भगत की। अरे गुरुमुख का तो अगर गुरु के दरबार का कुत्ता भी चला जाए तो उसके पैर छूता है कि अरे गुरु के दर से आया है, तो गुरु के पास से आया है, तेरे में गुरु की सुगंध आती है, तेरे में गुरु के गुण नजर आते हैं, तू धन्य हो गए। हम तो तू गुरु के दर्शन करके आया, तेरे दर्शन करने से मेरे भी कर्म और पाप कट जाएंगे। ये आस्था है,
ये दृढ़ आस्था, ये गुरुमुखों की भाषा है, आम आदमी की भाषा नहीं है ये। हम तो कुछ करते भी नहीं, कुछ देख के समझते भी नहीं और जानते तो हैं ही नहीं। जब जानते नहीं, समझते नहीं, करते नहीं तो कल्याण कैसे? बनने से नहीं होता, होने से होता है। बनने के लिए तो रावण भी साधु बन के गया था, लेकिन माता सीता को चुरा के लाया था, बना था वो साधु हुआ नहीं, बना था। बनने से नहीं होता, होना चाहिए, होना चाहिए। होने के अंदर बड़ा आदमी को अपनी ताकत लगानी पड़ती है, बड़ा त्याग करना पड़ता है, बड़ी साधना करनी पड़ती है, बड़े दुख सुख सहने पड़ते हैं, दुनिया की मलामत बर्दाश्त करनी पड़ती है। वो बेचारा भूखा प्यासा 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, आके गुरु से दे दिया संदेशा कि जी मेरी तो कोई पूछ नहीं की उन्होंने। बोले अरे, बोला तो चलो तेरी नहीं की तो हम भी उसको छोड़ देंगे आज से। बुल्ले से वापस आया, कहने लगा दरवाज़ा बंद कर देना और उससे कह देना नहीं घुसेगा अंदर, दरवाज़ा बंद है उसके लिए, दरबार में नहीं आएगा। जब आया तो जो दरबारी थे उन्होंने गेट बंद कर दिया, नहीं आने दिया। कहने लगा अरे मैं बुल्ले शाह हूँ। बोला कोई बुल्ले शाह नहीं है, गुरु का हुक्म ये, तू अंदर नहीं आ सकता। बोला एक बार संदेश दे दो। बोला संदेश तेरा पहुँच गया, गुरु ने पहले ही कह दिया कि नहीं आने देना। और बुल्ले शाह राई साहब ने उसको कह दिया कि बुल्ले तेरी शाही अब ले चाहे बुल्ला बुल्ला रह गया, अब तो कुछ नहीं है, वो सारी सिद्धियाँ शक्तियाँ उसकी खत्म, कुछ नहीं। आम आदमी की तरह ठोकरे खाता फिरता है, कोई भाव नहीं देता, कोई पूछता नहीं तेरा क्या हाल है, तू कौन है। लेकिन गुरु का वो पक्का था, गलती उससे हुई थी। गुरु के पास में रहा था, गुरुमुख था, गुरुमुखता नहीं छोड़ी उसने। उसने सोचा कि गुरु को कैसे प्रसन्न करूं। स्वामी जी महाराज ने लिखी है, गुरु प्रसन्न और सब रूठे तो भी उसका रोम न टूटे। गुरु प्रसन्न और सब रूठे तो भी उसका रोम न टूटे। औरों को प्रसन्न जो करता, गुरु से दरो घात जो रखता, गुरु को मानस रूप समझता। सो जीव जानो अपघाती, उन संग काल करे उत्पाती। काल उनके साथ उत्पात करेगा। गुरु को तुम मानस मत जानो, वह है सत्य पुरुष की जन। गुरु को मानस जानते, तेनर कई ये अंध दुखी होवे संसार में आगे यम का फंद। गुरु की गलतियां निकालते हैं कि गुरु ने ये गलती की। गलतियां तो परमात्मा की भी निकालते हैं कि परमात्मा ने इसका एक लड़का था क्यों मार दिया, इसको भूखा क्यों रखता है, इसको रोग क्यों लगा दिया। परमात्मा गलतियां करता है, बार बार सुनते कहते हैं, अरे वो गलतियां नहीं करता। जीव अपने कर्म का भोगी है, वो भोगता है, करके आया है, कौन बचाएगा उसको। इंसान खुद बचे, खुद बचना चाहता है तो ही बचेगा। अंदर नहीं आने दिया। बुल्ले शाह ने सोचा गुरु को कैसे रिझाऊं, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, जीवन बेकार हो गया, गुरु गया, मुझे क्या करना है जी के। लेकिन तरकीब सोचने लगा। लाहौर में जाके कंजरी को बहन बनाया, कंजरी को नाचने वाली को बहन बना के कहने लगा बहन मुझे नाचना सिखा दे। बोले कि गुरु घर के गुरु शिष्य गुरुमुख थे आप तो, बुल्ले शाह हो आप। बोले हाँ, क्योंकि उनको कई बार देखा था, इतना प्रसिद्ध हो चुका था। बोले आप ये क्या। बोला कि गुरु ने धुतकार दिया, मैं गुरु को रिझाना चाहता हूं। बोला कि मुझे नाचना सिखा। 1 साल लगा, नाचना सीखा। उससे कंजरी ने उसको ऐसा नाच सिखाया, कहने लगा ऐसा नाच सिखा मुझे कि दूसरा कोई नाचने वाला ना हो। जो मुसलमान फकीर होते थे मुजरे देखते थे, और साल में एक मुजरा लाहौर में बहुत प्रसिद्ध होना था, उसमें सब गुरुओं ने आना था। उससे पहले उसने इतना बढ़िया नाचना सीख लिया कि कोई दूसरी कंजरी भी नहीं नाच सकती थी। गुरु को रिझाने के लिए कंजरी के कपड़े पहने, कंजरी की गुलामी की, उसके घर में खाना खाया, अलग बना के खाया, उसके हाथ का नहीं, उसको बहन माना। आज के जमाने में अगर कोई लड़की किसी के साथ धर्म के साथ भी होगा तो लोग क्या प्रचार करेंगे। जैसी इंसान की दृष्टि होती है वैसी उसकी सृष्टि होती है। अपने विचारों के अनुरूप सबको देखते हैं लोग। धर्म की परिभाषा जानते हैं क्या, क्या गुरुमुखता होती है। डरे ढोने के लिए जीवन नहीं है, जीवन को संभालो,
अच्छे कर्म करो, नेकी के रास्ते पर चलो, किसी को धब्बा और दाग ना लगाओ, धोना बड़ा कठिन हो जाएगा। दाग तो कोई किसी को लगा देगा, लेकिन क्या धो सकता है क्या कोई उसको? बस ऐसे हालात उसने पैदा किए। इतने सुंदर कपड़े पहन के जब जाने लगे, दूसरी कंजरियां भी देख के कहने लगी ये तो कोई नई आई है, इसकी तो चाल भी बड़ी सुंदर है, लेकिन बुर्का पहन लिया। बोला कि शक्ल नहीं दिखाऊंगा किसी को भी, किसी को शक्ल नहीं दिखाई। और जब मुजरा होने लगा, पूरी रात बीतती चली गई। अब गुरु और शिष्य साथ रहे थे, दृष्टि में दृष्टि पड़ती रही, वो तो निहारते रहे बुरके के अंदर से, लेकिन गुरु की दृष्टि भी बार बार उस बुरके पे जाए कि ऐसी इसमें क्या कशिश है, मेरी नजर क्यों जाती है उसमें। क्या पता कि जो खिंचाव था, जो गुरु और शिष्य का नाता जुड़ा हुआ था, वो वहां फिर जुड़ गया। जो प्यार, जो आस्था, जो उनका खिंचाव था, वो ठाठे मार रहा था। उसको रोकने वाला कौन था? प्रकृति का नियम है। जो इंसान जिसको चाहता है वो उसे लाख मील भी दूर बैठा होगा तो भी उसे खींचा चला आएगा, और जो जिसका नहीं है वो पास बैठा हुआ भी दूर लाखों कोस है। जब उसका नाचने का टाइम आया तो अराई साहब टेढ़े मेढ़े बैठे थे, उन्होंने उसके जब नाच को देखना शुरू किया तो उनकी दृष्टि नहीं हटी। जब देख लिया कि ये तो, कहने लगे भाई इसका बड़ा सुंदर नाच है, तो उससे कहने लगे कि ये बुर्का हटाओ कौन है। जाके चरणों में गिर के कहने लगे कि हो सकता है अगर दूर होऊंगा तो गुरु मुझे फिर धुतकार दे, लेकिन पास जाके तो दीदार कर लूंगा, चरण पकड़ूंगा। पास जाके जब उन्होंने बुर्का उगाड़ा और गुरु के चरण पकड़े, अराई साहब ने उनको उसी टाइम माफ कर दिया। गुरु जब शिष्य के सिर पर हाथ रखता है, उसके जन्म जन्मों के पापों को धो डालता है। तो ये था, गुरु परीक्षा करता है शिष्य की। अरमान साहब ने 2 रुपये मांगे कि 2 रुपये कौन जानता है, 2 रुपये वो कोई काम करना था, लेकिन क्या पता उनकी क्या मौज थी। और हजूर महाराज के पास 2 रुपये नहीं थी, एक ही थाली थी घर में, रोटी बनाने के लिए उसी में आटा गूंथते थे, उसी में रोटी बना के रखते थे, उसी में रोटी खाते थे। वो थाली 2 रुपये में गहने दे रहा है। कौन करेगा गुरु के लिए इतना त्याग? ये जो संगत बैठी हुई है, ये मेरी नहीं है ना तुम्हारी है, ये उनकी करनी का फल है। जो उन्होंने इतना त्याग करके, ऐसे कर्म करके और इतनी जो भक्ति उन्होंने की, ये उसका फल है। हम सब उसके फल को अब चख रहे हैं। हमारी क्या सामर्थ्य है? लेकिन भागी हैं वो जीव जिन्होंने उनके दर्शन भी किए, वो सौभाग्य हमें मिला। धन्य है, हमारा जीवन सफल है। हमें इस बात का कोई अंदेशा नहीं। जिंदगी का अंत तो सबका होना है, 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में, लेकिन धन्य कर दिए इस जीवन में। वो दीक्षा दे के जीवन को वो बना दिया कि जिसके लिए लोग तड़पते हैं, कितने कितने कष्ट उठाते हैं, और औरों का नाम क्यों लें जिसमें हमारे ही हजूर महाराज जी ने कितने कष्ट उठाए। और भी गुरुमुखों की जितनों की मिसाल देखोगे। हजूर महाराज जी दूसरी गद्दी के गुरु स्वामी जी महाराज ने कह दिया कि नहीं आएगा कोई भी मेरे पास दर्शन करने के लिए, लेकिन गुरुमुख थे, बिना दर्शन के कैसे रहते। उन्होंने झांकी में से झांक के एक दिन खिड़की खोल के देखे, और देखते ही स्वामी जी महाराज ने खड़ाऊं मारा फेंक के, उसके सिर में लगे और खून आया, और वो हंसने लगे। शिष्य हंसता है और बोले कि खड़ाऊं रोजाना मार लिया करो, लेकिन दर्शन रोजाना करने दिया करो। भक्ति आसान काम है क्या? हम तो भक्ति आनंद के लिए, खुशियों के लिए, सुख के लिए, स्वार्थ के लिए, दुनियावी पदार्थों के लिए, संतान के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए गुरु के पास जाते हैं। अरे गुरु के पास क्यों नहीं जाते? जीव का कल्याण करवाने के लिए। कितनी भारी भूल है। ये चीजें तो संसार में मिल जाएंगी। गुरु जो देता है वो लेने वाली चीज को कभी समझोगे कि नहीं। गुरु ने जो नाम दिया है उसकी कमाई करनी सीखो।
ये लड़का बैठा जितेंद्र दिल्ली से आता है, सुबह सुबह जल्दी आ जाता है, भिवानी से प्रसाद लेता है, जल्दी आके दुकानदार कहता है कि जल्दी आ गया, आप इतने जल्दी कहाँ से आए? बोले दिल्ली से। बोले दिल्ली से इतने जल्दी आ गए? बोले हाँ। बोले कहाँ जाते हो? बोले दिनोद। बोले महाराज जी के पास? बोले हाँ। बोले महाराज जी कुछ बताते हैं? इसको हंसी आई। बोले हाँ सब कुछ बताते हैं। तुम कब से आते हो? बोले कि हम तो 15 साल से 20 साल से आते हैं। बोले इतनी दूर से आते हो तो आपने 15 साल में क्या पाया? बोले जो 15 साल में पाया वो तुझे 2 मिनट में बता दूं मैं। हमने जो 15 साल में पा लिया वो तुझे 2 मिनट में बता दूं क्या? अरे संतों से क्या मिलता है कि जिसकी जैसी दृष्टि हो, विचार हो, वो वैसा ही सोच लेता है कि कोई किसी काम के लिए, कोई किसी काम के लिए। लेकिन जो जीव के हित के लिए, कल्याण के लिए और भक्ति के लिए आता है ना, उसकी नज़र तो गुरु की कृपा पाने के पर होती है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं और उनके चरणों में बैठ के जो उनको शांति मिलती है और दुनिया की जो दूसरी ख्वाहिशें उनको सबको भूल जाते हैं। बल्कि कहते हैं जी आए थे कुछ पूछने के लिए, वो बात तो पूछी नहीं, भूल भाल गए हम तो, पता नहीं, दर्शन किए, सब कुछ मिल गया और सब हर प्रकार से संतुष्ट होके जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि उनकी चाह यही है। इसलिए संतों के पास जाओ, अपने मन के अंदर दृढ़ विश्वास और यकीन और विश्वास के साथ जाओ। अगर दृढ़ विश्वास नहीं है तो मत जाओ तुम। अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, कोई खाली नहीं जाता। लेकिन विश्वास नहीं है, डामाडोल हो, तो तुम्हें चीज़ भी नहीं मिलने वाली कुछ भी। क्योंकि संतों का सौदा इतना सस्ता नहीं होता, वो बहुत महंगा सौदा